सोमवती गा रही है। हे दिया गाड़े सभा से कोई नाचे कोई कला है करे। हे दिया गाड़े सभा कोई नाचे कोई कला है करे। ला 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 ये कि नदी में आप रखो ना ना और सुनो कलाकार कलाकार घर पे नहीं रख सकता। हलवाई का मिठाई हजम नहीं हुआ आगरा। बड़ा धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद। हाँ मुकेश माड़ा गाँव हो ना, मेरा भी सच्ची घर जोड़ू घूम घूम के गाँव जी गाँव। ये सौभाग्य भी सबने नहीं मिलता। आज हमारी सधेरी ओली घड़ी, आज हमारी सधेरी ओली घड़ी कदे मणती पास रही ना धड़ी। कदे मन पास रही ना धड़ी। रो पड़ी है काले सबर के सांस रो रो अखियां बड़ा है करे। देखो आज मैंने इनका बेरा पड़ गए 60 साल के हैं, मेरी उम्र 50 साल है, तो मन ने ऐसा लगा करता कि बतेरा गा लिया तो छोड़ छाड़, पर 10 साल का हौसला मासी जी ने मेरे को दे दिया। ऐसा लगे 10 एक साल तो और भी गा लेंगे। जब एक 60 साल का आदमी इतना सुरीला और इतना ऊंचा गा सके है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जड़े मर्द नगरू और शीश के जड़े मर्द और शीश के दोष गणा किस किस के दोष गणा किस किस के धन्यवाद जी, आपका बड़ा आशीर्वाद बनाए रखो। बहुत बढ़िया। शाम से कृष्ण अत्री साहब स्वरूप समान समान करते बार बार धन्यवाद। देशा का बेईमान मने मां जीत मरे वह देगारी बिना होने का काम देखने चौकस करे वाले
बात सुनी मेरे आगे लगी बात, मेरे चाचा की बात सुनी मेरे आगे लगी बात में। अच्छे शाबाश। क्या करे सुनी ले कुड़े। ये दो रोटी ते हो दो रोटी ते मिले टेम पे सब कहे राम रुखाड़ी। देसा का बेईमान मेरी मालोरी भीतर लेका काली, और देसा का बेईमान मेरी मां भीतर लेगा काली। देसा का बेईमान काट ले जान मेरी एक साथ में। ये मेरे चाचा की बात सुनी मेरे आगे लगी बात में, मेरे चाचा की बात सुनी आगे लगी बात में। सुई से भी जनरल कमांडो साहब स्वर्ग सम्मान करते धन्यवाद। सतवीर अत्री साहब स्वर्ग सम्मान करते हैं सबका बार बार धन्यवाद। सही बोले भी आओ दान देने का दिहाड़े। हाँ ईब की तागे गांव का गोर है, घोड़ा बढ़िया ले रही माँ। देख ले भाई कितना बढ़िया गोरा है। क्या बढ़िया गौशाला बन रही है। हाँ बढ़िया तस्वीरों का स्थान है। हाँ अरे मैं कहता पानी भी भर रहा है भाई राम घना बरस गया भाई। अगान से आ जा। चल ईब की तागे ई बैगे भाई गांव का गोर है। तेरा मम्मा का महल में आ गए भाई सच्चे। महल और रे यू समल देख ले कितना बड़ा पूरा बड़ा है। हैं। अरे माँ के थारी छात में मोग ले भी हो रहे हैं। हाँ पूरा को तुम मां काटिया कर रहा। देख तेरा मम्मा तुम का डर है भाई। ये मैं क्या करूं इबन्यू कर तू जा तेरा मम्मा सोल के पास दरबार में। दरबार में बैठे पाओगा। ठीक ओ का बड़ा शौकीन है। ठीक और न्यू करिए हाँ नु कह दिए मेरी माँ भी आवे। मैं न्यू नहीं कहूँ और नुकूंगा मम्मा तेरी बेबे भी आ रही है। अरे न्यू तो तेरा बाबू क्या करता। फिर सारी साथ दूंगा मैं। तेरा बाबू वाली सारी को नहीं सदा भाई तेरे पे जा घना काम करया करता, मम्मा राम राम। फुर्सत को नहीं भाई। मम्मा जय राम जी की। आइए रजमल आइए रजमल। और भाई ठीक हूँ बिल्कुल सही। चुप कराया और राजी खुशी। राजी खुशी की पूछे तना शर्म आई बेईमान। क्यों यार है? वो मेरा बापू मर गया तो उसकी मुकाने भी ना आया। ओहो भाई हाँ। ते में नहीं लग गया इनका पानी का ना गया खेत में काटने में लग गए। थम मरोगे हमने भी टाइम नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, मारी 2 किलो चीनी बचेगी। हम मान गए सर। देखो मेरी माँ भी आ रही है। उसने की छोड़ दिया वाह अड्डे पे खड़ी है। कितना है? बड़ा अड्डा पे। बेबे भाई रे आइए मेरी बेबे आइए आइए आइए। बस बेबे कहना रोवे के पार बसावा रहने दे बस। बस बेबे बस बस बस। अरे आ बेबे तू तो सच्चे बेशरम रे। हां तू तो ससले बेशरम। नु क्यों करे? जब काम के इतना बेशरम का कर दे मैंने कल लिया कर दी के तू तो सचले बेशरम लिखड़ा। तेरा लहू जलिया करे। लहू जला कर था मेरा भाई ने बेशरम के। बेबे गाम राम के झूठ बोल लिया करे। अरे ओ गजबे कह तने शर्म आनी चाहिए के तेरा जीजा मरया तू गोड्डा मोड़न जोगा भी नहीं हो यार। सॉरी युवा तो उलाना मेरे बहन जे नदी आते सही युवा उलाना तू लाग रही है देन। हाँ भाई काली मान रे। हाँ बुरा मान रहे हो? हाँ। बुरा बेबे के बुरा ना मानने मेरी बेबे। और आगे तारा कोई मर गया नहीं कैंटर पर कावांगे बेबे। तेरा ना सच है तेरा आगे के भी आए मना बात है आज इस गौशाला प्रांगण में हमारे बीच में वो अस्थि इन पावन आत्माओं को लेकर हमारे बीच पहुंची है जिन्होंने इस हरियाणवी संस्कृति को अपना पूरा जीवन समर्पित कर कदम कदम पर इस संस्कृति के लिए अपना समय अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। मैंने जयंती वाले दिन भी जब भाई साहब आए तब बताई थी कि एक समय का टेम था जब 2008-9 आप सभी जानते हैं ये सांग बिल्कुल बंद के कगार पा गए थे। तो उस टाइम भी भाई साहब इस मुहिम में थे कि भी कैसे भी करके इन सांगों को वापिस जिंदा करा जा। लेकिन भगवान ने जब 2014 में बीजेपी को मौका दिया, भाई साहब ने 3 चुनी गुना और पावर मिली तो इन्होंने ये सांग जो खत्म हो गए थे ना, आज भी आपने देखा होगा 10 कागज भाई साहब कैसे हम आड़े धरे हैं।
तो एक ऐसी शख्सियत जिसने हरियाणवी संस्कृति के प्रति सच्ची लगन, बगैर किसी भेदभाव जाति पाति के सब बंधनों को मुक्त करके इन सांगों को और इन कलाकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी है, वह शख्सियत आदरणीय श्री गजेंद्र फोगाट जी मेरे बड़े भाई आपके बीच में है। एक बार जोरदार ताली। मेरा कहता है पहले भाई साहब देख लो, कहता है पहले ताली है तो यह लोकप्रियता हो भाई साहब आदमी की। और अखबार में कागजा में छपाई लोकप्रियता नहीं होती। जो इंसान आदमिया का दिल में बस है, हर टाइम जिसका ध्यान रहे, वो गजेंद्र फोगाट हमारे बीच में है। तो एक बार फिर मेरा कहता है जोरदार ताली। और मैं भाई साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आप अपने साथ एक वो महान शख्सियत बाबा अमरदास जी हमारे इस गौशाला में इस पावन धरा पे लेके आए और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, सबको प्राप्त हुआ। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में पंजाब के लोक गायक गिल भाई वो भी साथ आए, तो उनका भी एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा आप स्टेज पे आ जाओ 2 मिनट भाई साहब। बाबा जी, गुरु जी आप भी, गिल भाई आप भी आ जाओ। और सरपंच सुल्तान जी, भाई तेजवीर जी, सुशील शर्मा जी बड़े भाई, उमेद शर्मा जी, राजरूप पहलवान जी, रामफल फौजी साहब, मासिंह भाई आप भी स्टेज पे आ जाओ। अनके स्टूडियो काट दो। हाँ जी, यो अनके स्टूडियो एक नंबर का है जी। मरी कड़े थी लोग बिसार रहे थे, तब लोग जिंदा कर दी हमारा की गुरु महाराज गुरु महाराज। हाँ जी बिल्कुल जी। बियंडा वाले बनाऊंगे जी। मेरे जान से पहले एक बार मेरी डीसी से बात करा दी। ये जरूर बनाओ जी, बहुत जरूरी है। ऐसा है, मेरी नेक कमाई तो है मेरा तो। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। तो आप लोग इतने गुणी लोग हो, आप पे यार बहुत, ये नकली नहीं असली है। ऐसे नकली नाम रख देते हो यार आप लोग। ओम प्रकाश जी के साथ मेरा बड़ा स्नेह था, कलारनेट वादक से ले गए वो, है ना। माजे जी गिरे बेड़े बंद गिर रहे गए। एक और दे भाई नोट, और दे तेरे तो नोट की बजाय तेरे मोबाइल लिख रहे ना, दे देगा ले रहने दे ले लो मासे सबके बराबर हो गए। बस हो गया जी, नहीं वो कैसी को दो ना, हो गया भाई आपका बेड़ा बहुत सुरीला है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं राजरूप पहलवान जी से अनुरोध करूंगा ऊपर आए स्टेज पे। और उमेद शर्मा भाई उड़े किस तरह बैठा तू, आ जल्दी। हमारे आदरणीय महंत अमरदास जी का सोल बैठकर यहाँ पहुंचने पर नहीं यार ताली बजाओ भाई। और रामफल कोच साहब और मासिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे सुप्रसिद्ध पंजाबी गायक गिल साहब का सोल बैठकर और इनका सम्मान करे अपने गौशाला का पटका पहनाकर। रामफल कोच साहब। हाँ श्याल कट रही आगे। सुभाष भाई 1 मिनट आज तो आजा, 2 मिनट यार आजा। देख भाई साहब तेरे वादा करके गए थे तो तेरी खातिर स्पेशल आगे तुमने बैठा है।
आजा। खूब बूट देखे। मैं सरपंच सुल्तान सिंह जी से और भाई तेजवीर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, भाई साहब को पगड़ी पहनाए। सबसे पहले पगड़ी दो जी। हाँ, जो सम्मान। हाँ यार यार, आप साइड होते जाओ। सुशील शर्मा जी और जयप्रकाश जी से अनुरोध है, भाई साहब को मोमेंटो देकर इनका। हाँ जी, वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी। सुभाष भाणजा आजा भाई। आजा सुभाष, आजा भाई एक बार। पुरुषोत्तम भाई आ जाओ, सारे आ जाओ भाई गौशाला समिति के। हाँ जी बिल्कुल। दाऊ भाई आ जाओ। हाँ भाई सेवा का मौका अच्छी भारी चादर ले रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो भी सारे भाई हैं, एक बार अपना स्थान ग्रहण कर लो। और भाई साहब खाली। हाँ गुरुजी आप भी एक मिनट। सभी आप उड़े चलो। आ जाओ गुरुजी। ये ना मैं वहाँ परसों कलाकार काफी आ रहे थे पिछले हफ्ते। पंडित जसराज बिरादरी से रहे, उनका पीढ़ी में स्टेज संभाला। मैंने उनको और बैठेंगे वो चाय और बनवा दो बढ़िया ही बस। कलाकारी आसान नहीं है, पूछो इन फनकारों से। गिल साहब ये लो वो काट रहे हैं कागज की तलवारों से रोज मरकज में बेचारे। बड़ा मुश्किल काम है इनका, बहुत मुश्किल है। आड़ी पाड़ी से ज्यादा मुश्किल काम है। भाई साहब इस संस्कृति के बारे में आप तो ज्यादा कौन जानेगा, ये बताओ आप ये भी तो मतलब शायद आपके साथ के हैं, ये ज्यादा आपसे पहले नहीं है जी इतनी। मेरी तो 85 साल उम्र हुई है। आप एक दो अच्छा। बड़े हैं, हम 60 के। हाँ बस हाँ हाँ गिल साहब जब इतनी दूर आए हो ना, तो आप न फिर हरियाणवी थाल पर एक बार देखना चाहिए किस तरह बजाऊं आपके गलिया। आ जाओ एक बार से 2 शब्द सुना दो जी। हाँ पंजाबी च बोल देना जी। राम राम भाई सारे ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि अपने मुखारबिन से इन कलाकारों का हौसला बढ़ाएं और इस गौशाला समिति को भी आप अपने विचार दे के जाएं। भाई यहाँ कुछ अगर आपने कोई कमी पहले भी आए थे देखी हो, या हमें कुछ और करने की आवश्यकता हो, तो हमारा इस गौशाला समिति का आप मार्गदर्शन भी करें और अपने विचार भी रखें। और एक फरमाइश हमारा चाचा सियाराम की जी, कोई 1984 में आपका प्रोग्राम देखा था जी ने, 2004 में सॉरी। तो एक वो केस सुनाया था उषा जी का कूड़ 2004-5 से सारा गजेंद्र फोगाट हो गई थी। वह चीज एक बार आपके बीच में वह भी रखवाएंगे भाई साहब, आदरणीय भाई साहब फोगाट साहब। एक ही बात है ना। हेलो अच्छा चलो मुकेश भाई की बड़ी मेहनत है जो इतना कुड़ुंबा जुड़ गया है। नहीं तो एक तो गामा में लोग जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाए। लेकिन मुकेश को मैं क्या फरमायो बावड़ा है, क्योंकि देखो ये दुनिया जो खूबसूरत बनाई हो पागल लोगों ने बनाई है। शाणे लोग दुनिया खूबसूरत नहीं बना सकते, सुव्यवस्थित बना सकते हैं। खूबसूरत पागल लोग ही बनाते हैं। ये कलाकार भी पागल है,
कलाकार सब पागल हैं, लोग समझ नहीं पाते, बाहर से देखते अंदर नहीं जाते। तो मुकेश भाई के प्रयासों के लिए बड़ा धन्यवाद। एक बार मुकेश खातर ताली बजाओ, ये सब खातर ताली बजवाओ। और हरियाणा सरकार की तरफ से मैं यह बात जरूर कहना चाहूँगा कि नायब सैनी जी के पास कल रात में बैठा था मैं, तो गुड़गांव थे नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री। तो रात के 9:30-10 बजे की बात है, तो उन्होंने कहा भाई कल नू मेवात में अपनी रैली है और वहाँ चलिया जाइए। तो मैं बोला अच्छा जी। ने बोला माड़ा है क्यों बोलिया? मैं बोला जी मन तो बापोड़ा सांग में जाना है। आज नायब जी की बहुत बड़ी रैली मेवात में हुई है, लोगों ने उनको सराखों बिठाया है, अपने महबूब नेता मान्या है। लेकिन आज उनकी आज्ञात है, ने बोले ठीक से तुम मन बेरा तुम मानने तो सैनी जरूर जागा, तुम बूढ़ा हम रखेगा, तू बापोड़ा चलिया जा रहा ने उल्टा भेज दिया। तो हमारी सरकार जो है वो इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि बड़े शहर वो बड़ा देश का काम था, तो हमारे सीएम साहब चले गए, छोटे देश का काम है तो उनका मैं नौकर हूं, मैं भेज दिया है। ये हमारी सरकार जो है अंत्योदय की भावना पर काम करती है। हमारे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे उस टाइम उन्होंने अंत्योदय की भावना से काम करना शुरू किया था। अंत्योदय का मतलब है अंतिम आदमी तक का कैसे भला हो सकता है। तो मनोहर लाल जी ने जो परिपाटी शुरू करी आखिर तक के आदमी का भला करने की, वह परिपाटी हमारे नायब सैनी जी कर रहे हैं। भाई कति छोटा गांव है तो कोई तो जरूर जावे सरकार की ओर से। तो आज मैं आ गया हूं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखो बड़े बड़े देश मेले सूरजकुंड में चल रहे, उड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, जड़े छोटे गांव हैं उड़े ये कलाकार आ रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उन बड़े मेलों से ज्यादा पवित्र और मेहनत का काम इन कलाकारों का छोटे छोटे गांव में आने का थारा मनोरंजन करना है। उसका कारण है उड़े तो लाखा करोड़ा रुपया की साउंड सिस्टम लग गया हो है, लोग उड़े टिकट ले आए हैं, दुनिया भर की बस लाग रही है, रेल लाग रही है, जहाज लाग रहे हैं। यहाँ तो लोगों ने अपने ही साधन पाना पड़ता है, दिन रात एक करके ये लोग इतनी मेहनत करके थारे खातर कोई दरी बेचा हुआ है, कोई गाना गावा है, कि चाह का इंतजाम कर रखा है, कोई गेंदे की माला ले रहा है, किसी ने साउंड लाई है, ये भाई रिकॉर्डिंग करने लग रहे हैं, यूट्यूब पे गिरेंगे, इनकी भी मेहनत से। तो कहने का मतलब जो छोटे देश का काम है ना वो घना मेहनत का, क्योंकि यहाँ पे साधन कम हैं। खेत में जब हाड़ी हड़बाया करता उसकी मेहनत ने क्यों परिणाम होया करता? वो इसलिए होया करता कि उसके पास साधन नहीं थे, एक बड़द था और एक वो था, और कभी पता 2 बड़द भी ना होते, बोला टोटे के मैं एक बड़द एक जोड़ रहा जोटा, जमींदार तेरी कष्ट कमाई काम जानत मोटा। सो इसलिए जमींदार का काम ज्यादा मेहनत का माना जाया करता कि वो सीमित और कम साधनों में मेहनत करता था। तो सीमित और कम साधनों में ये सांग किए जाते हैं। हम तो बड़े बड़े मंच साहब हमारे खातर तो सब तैयार पावा है, दही ही जमी पावा है, पर जो सांगी जो काम करता है ना उसके साधन सीमित है। आज तो चलो साउंड आ गया, एक टाइम पे तो इनके पास कोई साउंड नहीं था। जब इन्होंने सांग शुरू करे सिर्फ और सिर्फ तखत दे दिया करते, दूर दूर तक आवाज पहुंचानी हुआ करती, जब नहीं पहुंचा करती सांगी ना गाल मिला करती। तो इतना ऊंचा गाना और आखिर तक आवाज पहुंचाना ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता, इनके अंदर से भगवान और परमात्मा बढ़ के बोलता है। इसलिए सब सांगियों को मैं चरणों में प्रणाम करता हूं। और गाने गुणे की तो इसी बात है। देखो मैं उड़ा बैठ बैठा सोचू था, मगर देख मैं तो सोफे बैठा दिया, और ये सारे परमात्मा के ही बालक हैं। यो गाना बजाना सबके बस की बात नहीं है। मैं वहां पीली मंदोरी स्टेज संभाल रहा था पंडित जसराज की, जब मैंने इनको जो शेर सुनाया कि कलाकारी आसान नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। ये बड़ा अष्टा काम है, लेकिन आप लोग जो करिए 100-100, 50-50, 10-10 रुपये दो ना, ये बड़ा आशीर्वाद इनने फड़ा है। इनकी साई सुविधा बेशक इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती, लेकिन जो आप इन आशीर्वाद दो हो इन्हें सवाया करके दिया करो, थारे भी घर में धन दान और बालक खूब फड़े फूलेंगे। ये जब दुआ देते हैं ना, कलाकार की दुआ सीधी परमात्मा के माध्यम से जाए। जितना 32 इनाम दोगे वो इनाम ये घर ले जाएगा, अपने बच्चे देंगे। इनके बड़का की दुआ भी आपका लगेगी, इनकी दुआ भी आपका लगेगी, डबल दुआ लगेगी। चलो मैं 2 लाइन सुना दूं। पंडित लक्ष्मी चंद जी का एक किस्सा है सोमवती चाप सिंह का। तो उसमें जब सोमवती चाप सिंह को छुड़वाने की पूरी योजना बनाकर नटी बनकर जा है, तो वहां एक रागनी है दिया गार्ड से बम्बास को नाचे को कला करे, पहला काड़ा लेके देखिए। मैं कल 2 घंटे मैं भी गा कर रहा हूँ सूरजकुंड में, मैं देखता हूँ, पहला काड़ा ले लो। मैं एक स्थाई अंतरा सुना दूं, सही है, यही है।
पुराना रंगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये बाबे पंचवीरों के साथ साथ ये गौ माताओं का इतना तप है भाई। अगला साल भाई साहब आवे जीव जो मारा मन में है उससे सीट पर बैठे उड़े आड़ा भाई। ताड़ी बजाओ भाई साहब खातर। बहुत 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 बढ़िया जी।